औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 स्टोइकियोमेट्री की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.4 डिस्कस करेंगे। ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। इसमें जस्ट आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, किसी भी जो भी एलिमेंट आपको दिया है उसका आपने मास कैलकुलेट करना है। मोल्स आपको गिवन किए हुए हैं और मोल्स कितने हैं, 1 मोल। ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें गिवन आप लोगों को क्या चीज़ है, मोल गिवन है जो कि कितने हैं, 1 मोल। ठीक है, इसमें जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे मास फाइंड करने का, वो क्या होता है, मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, मास का फार्मूला क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये फार्मूला यूज़ करके आप क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोगों को जितने भी सब्सटेंस उनके मोल्स कितने दिए हुए हैं, 1 मोल्स दिए हुए हैं। इट मीन्स कि आप उसके मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, मोलर मास ही आएगा। इट मीन्स कि आप इन सारे क्वेश्चन में जो आप लोगों को एलिमेंट या मॉलिक्यूल गिवन है उसका जो मोलर मास होगा वही वही आप लोग जब उसको किस में एक्सप्रेस कर देंगे, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे, तो वो नंबर वो आपका उसका क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को कॉपर दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास का फार्मूला यूज करेंगे। मोलर मास ऑफ कॉपर हमें पेरियोडिक टेबल से पता चलेगा जो कि 63.5 है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने दिए हुए हैं, 163 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास कितना आ जाएगा, 63.5 ग्राम। इट मीन्स कि जब किसी भी सब्सटेंस के हमें 1 मोल गिवन हो तो उसका जो मास है वो उसके मोलर मास के इक्वल होगा। ठीक है, अब आयोडीन है तो आयोडीन डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसका मोलर मास फाइंड करेंगे तो इसके एटॉमिक मास को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 एटम्स हैं। तो हमारे पास टोटल कितना इसका मोलर मास हो जाएगा, 254 ग्राम पर मोल। और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 1, तो 1 को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मास आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ आयोडीन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पोटाशियम। पोटाशियम का मोलर मास कितना होता है, 39, जो कि हमें पेरियोडिक टेबल से पता चलेगा और ये मोनोटोमिक एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसके इसका जो मोलर मास है उसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। तो मास ऑफ पोटाशियम 39 ग्राम आ गया। इसी तरह ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आयोडीन की तरह बिल्कुल, तो इसका मोलर मास फाइंड करते हुए हम इसके एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें कितने एटम्स मौजूद हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा और हमारे पास इसका मास किसके इक्वल आ जाएगा, 32 ग्राम्स। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेशन। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज का, उसमें है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम फार्मूला मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम मोलिकुलर मास क्या होते हैं कि जब हम किसी भी एलिमेंट के या किसी भी फार्मूला मास किसका होता है, फार्मूला यूनिट का होता है। ठीक है, जब हम किसी भी फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास कैलकुलेट कर लें। ठीक है, फार्मूला मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in ionic compound या present in formula unit। ठीक है, जब हमारे पास वो फार्मूला मास आ जाता है और हम उसको एक्सप्रेस कर दें ग्राम्स में तो वो उसका क्या बन जाता है, ग्राम फार्मूला मास बन जाता है। इसी तरह ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ अ मोलिक्यूल होता है जिसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम्स में। जैसे वाटर हमारे पास एक मोलिक्यूल है, इसमें जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम क्या कहलाएगा, मोलिकुलर मास कहलाएगा। वो मोलिकुलर मास AMU में आएगा। जब हम इसको इसी AMU को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो वो उसका क्या कहलाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, ग्राम फार्मूला मास आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम यूज करते हैं और जो ग्राम मोलिकुलर मास है वो हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। एक इनमें ये डिफरेंस आ गया। फिर हमारे पास इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट एक आयोनिक कंपाउंड है, उसका फार्मूला मास क्या बनता है, 100 ग्राम। इसी तरह मोलिकुलर मास ऑफ O2 क्या बनता है, 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखी हुई है। ये हमारी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.4 थी। नेक्स्ट हम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज करते हैं 6.5। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज आपको 6.5 गिवन की हुई है। उसमें उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक मोलिकुलर फार्मूला है, एक मोलिकुलर फार्मूला कंपाउंड का गिवन है जो कि हम हेयर्स की ब्लीचिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हेयर को ब्लीच जब करना हो तो हम ये कंपाउंड यूज़ करते हैं और उसका फार्मूला क्या है, H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है,
अब इसमें हमें कैलकुलेट कर क्या करना है, इसमें हमें दो पार्ट गिवन है ए एंड बी, ठीक है। पार्ट ए में हमने कैलकुलेट करना है मास ऑफ दिस कंपाउंड, कि जो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो एक ब्लीचिंग हेयर कंपाउंड है, इसमें हमने इसका मास कैलकुलेट करना है। अगर इसमें 2.5 मोल्स ऑफ H2O2 हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, मतलब जो भी हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसमें 2.5 मोल्स अगर हमने H2O2 यूज़ किए हैं, तो इसका हम मास कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमने कितना मास यूज़ किया है, ठीक है। तो पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में हमें फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है, और हमें मोल्स गिवन किए हुए हैं, ठीक है। मोल्स कितने हैं, 2.5। तो जो हमने पीछे फार्मूला यूज़ किया है, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, वही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ होगा और हम मास फाइंड कर सकेंगे H2O2 का, ठीक है। मोल्स हमें 2.5 गिवन है, मास हमारे पास हमने फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ H2O2 कैसे फाइंड करेंगे, दो एटम्स हैं, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दोनों एटम्स को हम सम अप कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे दो ही एटम हाइड्रोजन के यूज हो रहे हैं तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दो ही एटम्स ऑक्सीजन के यूज हो रहे हैं तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 होता है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, ठीक है। 16 2 32 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.016, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा मोलर मास कितना आ जाएगा, 34.016, ठीक है। अब हम इसमें फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स हमें 2.5 गिवन है, मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है जो कि कितना आया है 34.016 ग्राम। तो ये इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास कितना आ जाएगा 85.04 ग्राम्स। इट मीन्स कि जब हम 2.5 मोल्स H2O2 के यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है कि हमने कितना H2O2 यूज़ किया ग्राम्स में, 85.04 ग्राम्स, ठीक है। अब इसी का हम बी पार्ट यूज़ करें, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इसी का रिवर्स है। इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं और मास हमें गिवन किया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करेंगे, मास हमें 30 ग्राम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मोल्स हम फाइंड करेंगे और वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अब उसको हम रीअरेंज करेंगे मोल्स के लिए। मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, मास, और जो पहले यहाँ पे मोलर मास मल्टीप्लाई हो रहा था मास फाइंड करने के लिए, अब वो यहाँ पे मोल्स फाइंड करने के लिए मोलर मास डिवाइड हो जाएगा। तो मोलर मास जो हमने कैलकुलेट किया था H2O2 का 34.016 सेम रहेगा। मास हम पुट कर देंगे 30 ग्राम और मोलर मास 34.06 ग्राम्स। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.88 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 30 ग्राम्स H2O2 के, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है। एक हमारे पास स्पून है टेबल सॉल्ट की, मतलब एक स्पून हमने टेबल सॉल्ट से फिल की हुई है और उसमें जो टेबल सॉल्ट मीन्स NaCl, जो हम घरों में टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, नमक यूज़ करते हैं, वो क्या, उसका फार्मूला क्या होता है, NaCl। अब उस स्पून में 12.5 ग्राम्स NaCl मौजूद है, ठीक है। मैथ हमें गिवन किया हुआ है, ग्राम्स में क्या चीज़ होती है, मैथ। हमने फाइंड क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल। अगेन हम वही फार्मूला यूज होगा, मास इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉरी मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं, मास हमें गिवन है, मोल्स हमें फाइंड करने हैं, मोलर मास हम फार्मूला यूनिट से कैलकुलेट कर लेंगे। दो हमारे पास एटम्स हैं, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो दो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 58.5, ठीक है। मास हमें 12.5 ग्राम गिवन किया हुआ है, वो हमने पुट किया और उसमें उसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, मोलर मास के साथ। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स NaCl के आएंगे वो कितने आएंगे 0.21 मोल्स। कैलकुलेटर से आप बेशक सॉल्व करके देखें, इसमें 0.21 मोल्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.5 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, और इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है कि बिफोर द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सरेड, के इंसान का जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सरे कर रहे होते हैं तो एक्सरे करना होता है तो वो एक्सरे करने से पहले उसको एक सस्पेंशन दी जाती है, और वो सस्पेंशन किसकी होती है, बेरियम सल्फेट की, ठीक है। बेरियम सल्फेट का फार्मूला क्या है, BaSO4। हमने क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ बेरियम सल्फेट कैलकुलेट करना है, और हमें यहाँ पे 1 मोल गिवन किया है, ठीक है। ये सॉरी मास नहीं है,
टाइपिंग मिस्टेक है। कैलकुलेट दी मास ऑफ 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट। हमें यहाँ मोल्स गिवन किए हुए हैं 1 मोल और हमने फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है। बिल्कुल जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज हमने 6.4 किया उसका पहला क्वेश्चन, जब भी किसी चीज़ का हमें 1 मोल दिया होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसमें हमारे पास जो मास होता है वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है। मीन्स कि हम बेरियम सल्फेट का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो हम इजीली उसका मास डिटरमिन कर सकते हैं। बेरियम सल्फेट में 3 एटम्स हैं, बेरियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मैसेज इन तीनों के सम के मोलर मास इन तीनों के एटॉमिक मैसेज के सम के इक्वल होगा। एटॉमिक मास ऑफ बेरियम, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है फार्मूला में, इट मीन्स कि हम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पेरियोडिक टेबल से बेरियम का एटॉमिक मास 137, सल्फर का 32, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास 233 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट मोलर मास के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 233 ग्राम्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दिस वाज सेल्फ कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.5। हमारे पास 6.5 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2 बार दी हुई है। ठीक है, तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.5 है, जिसमें एक कंपाउंड है एस्पिरिन। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, और ये हम किसके तौर पर यूज करते हैं, पेन किलर पर। आपके घरों में आप लोगों ने डिस्प्रिन की टैबलेट्स का नाम सुना होगा, वही एस्पिरिन होती है। ठीक है, और इसमें उन्होंने बोला है कि एस्पिरिन की जो टैबलेट है उसमें 1.25 × 10 की पावर 30 मोलिक्यूल्स मौजूद हैं एस्पिरिन के। यहाँ पे आपने फाइंड करना है, मतलब मोलिक्यूल्स आपको गिवन है, आपने क्या फाइंड करने हैं, मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड फाइंड करने हैं। ठीक है, मोलिक्यूल्स से मोल्स आप कैसे फाइंड करेंगे कि हम कहते हैं कि जो 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इट मीन्स कि एवोगैड्रोस नंबर मीन्स 6.022 × 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि एस्पिरिन के 1 मोल में 6.022 × 10 की पावर 3 मोलिक्यूल्स एस्पिरिन के मौजूद हैं। ठीक है, तो 1.25 × 10 की पावर 30 मोलिक्यूल्स में कितने होंगे, 1 को हम 6.022 यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे 1 के लिए। 6.022 × 10 की पावर 23 को इससे 1 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1.25 × 10 की पावर 30 मोलिक्यूल्स के साथ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.076 मोल्स। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड था, तो उसके जरिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और बाय यूजिंग दिस फार्मूला, आप इस फार्मूला में भी वैल्यूज पुट करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमें कितने गिवन किए हुए हैं, 1.25 × 10 की पावर 30 मोलिक्यूल्स, और एवोगैड्रोस नंबर क्या है 6.022 × 10 की पावर 23। ठीक है, इस फार्मूला में पुट करके भी आप लोग मोल्स फाइंड कर सकते हैं जिसमें 1.25 × 10 की पावर 30 मोलिक्यूल्स मौजूद हों। ठीक है, एक और मैथड है, यहाँ पे कैथोडिक प्रोटेक्शन के हवाले से बोला गया है कि जब भी हमने किसी भी चीज़ को रस्टिंग से प्रिवेंट करना होता है, जैसे शिप्स हैं या अंडरग्राउंड पाइप्स हैं, तो उसमें हम आयरन को एक एक्टिव मेटल जैसे कि मैग्नीशियम है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। अब वो कह रही हैं कि अगर हम 1 बिलियन एटम्स ऑफ मैग्नीशियम लें, ठीक है, 1 बिलियन किसके इक्वल होता है, 1 × 10 की पावर 9 एटम्स। ठीक है, इतने एटम्स अगर हम मैग्नीशियम के लें तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितने होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स हमें 1 मिलियन 1 × 10 की पावर 9 एटम्स गिवन किए हुए हैं। ठीक है, मोल्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं, और मोल्स के लिए आप यही फार्मूला यूज करें, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स या मैग्नीशियम के क्या होंगे, एटम्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स 1 × 10 की पावर 9 है, 6.022 × 10 की पावर 23 से डिवाइड करें, तो पहले 1 को 6.022 से डिवाइड करें तो 0.166 आ जाएगा, और 10 की पावर 9 एज इट इज आ जाएगी, 23 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -23। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा -14। ठीक है, और जब हम पॉइंट को 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे 1.66 × 10 की पावर में हम +1 कर देते हैं, तो 14 -14 +1 क्या हो जाएगा -13। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 1.66 × 10 की पावर -13। ठीक है, दीज वर ऑल
अबाउट द कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज 6.4 एंड 6.5। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।